हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकता है, जैसे कि आ रहा होगा तो वो फ़ैन का आवाज़ है, क्योंकि जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ वहाँ पे कोई फ़ैन नहीं था, तो बहुत काफ़ी गर्मी थी। तो मुझे क्या करना पड़ा कि एक टेबल फ़ैन को लगाना पड़ा, क्योंकि 15 से 20 मिनट का भी अगर वीडियो है, 10 से 15 मिनट का भी है, तो उतने देर में गर्मी को झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी के आवाज़ को आप अवॉइड करके आप मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इतने दिन से वीडियो बना रही थी केवीएस बाल वाटिका रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, लेकिन आज मुझे वैसे तो आज नहीं, ये वीडियो मैं काफ़ी दिन पहले बनाने वाली थी, जिसमें क्या है कि बिहार स्कूल टीचर की जो वैकेंसी आई है, तो मुझे बुक के बारे में आपको वीडियो ये शेयर करना था। तो जैसे कि मैंने केवीएस, आप अगर मेरे चैनल पे पहले से जुड़े होंगे या फिर न्यू होंगे तो आप जाकर देखिएगा, मैंने केवीएस के काफ़ी अच्छे बुक को बताया था। एग्ज़ाम के दौरान मैंने बुक के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने बिहार का फॉर्म भरा होगा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि आपका बिहार में जो पेपर होने वाला है वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में ये आपको दिख रहा होगा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी आपका 75 अंक का है और इंग्लिश जो है वो 25 अंक का है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आपने केवीएस का फॉर्म भरा होगा तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे बुक होंगे, तो आप उसी में से सर्च करिएगा पढ़ने के लिए। अब आप नए बुक को लेने के लिए मत सोचिएगा कि, और अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीचर का और आपने केवीएस का या फिर कोई एग्ज़ाम पहले नहीं दिया हुआ है, तब आप बुक परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो अब काफ़ी दिन बचा नहीं है, 24 अगस्त को एग्ज़ाम है। 24, 25, 26, 27, मैंने यहाँ पे डेट भी मेंशन किया है, 24 to 27 अगस्त। तो फिर ऐसे ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एक दिन में पेपर हो के रिज़ल्ट आ पाना, जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर ये पेपर आप क्वालिफाई करते हैं लैंग्वेज का पेपर और आपको इसमें 30 नंबर पासिंग लाना है, ठीक है, तो फिर ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसी दिन आपका पेपर लें और उसी दिन वो लोग रिज़ल्ट ला दें, क्योंकि आज के ही न्यूज़पेपर में आया था कि पेपर इनका जो होगा वो कोई नॉर्मल लेवल का नहीं होगा। ये लोग बहुत ज़्यादा पेपर को गुप्त तरीके से कराएंगे, जिससे क्या होगी, नकल की संभावना भी ना हो। तो रिज़ल्ट तो देखिए तुरंत तो नहीं आ पाएगा, तो ये पेपर ये लोग 2 शिफ्ट में ही कराएंगे। तो या तो ये हो कि आपको 15 दिन बाद फिर सेकेंड पेपर के लिए बिहार जाना हो, क्योंकि एक ही दिन में करा पाना, या फिर नेक्स्ट डे भी कैसे पॉसिबिलिटी है कि 24 को मान लीजिए कि पीआरटी का हुआ, फिर टीजीटी का हुआ, पीजीटी का हुआ, तो फिर लास्ट डे में तो पीआरटी वालों को तो लास्ट डे तक के लिए रुक जाना होगा। तो अभी ये सब क्लियरिटी नहीं हुई है, अभी सब लोग इसमें अनुमान ही लगा रहे हैं। तो हम लोग उस पर बाद पे डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग बुक के बारे में देख लेते हैं। तो मैं आपको कुछ बुक बताऊँगी, तो जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप उसमें चीज़ों को सर्च करिएगा, जैसे कि अगर आपने बीपीएससी टीचर जो रिक्रूटमेंट है उसमें उसका सिलेबस आपने उठाया होगा, तो देखा होगा कि उसके सिलेबस में बस सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन कर दिया है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, मतलब सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर ऐसे उन्होंने लिख दिया है कि मैथ से पूछेंगे, जीके से पूछेंगे, साइंस से पूछेंगे, सोशल साइंस से पूछेंगे, लेकिन क्या पूछेंगे ये नहीं बताया गया है। जैसे कि केवीएस का भी पेपर था तो उसमें पेडागॉजी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, तो पेडागॉजी का कौन कौन सा सेक्शन पूछा जाएगा वो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया था। लेकिन ईवीएस का क्या पूछा जाएगा ये उन्होंने मेंशन नहीं किया था, बस ये बोला गया था कि इतने लेवल तक का आपका पेपर होगा। तो अगर हिंदी की बात की जाए तो देखिए हिंदी आपका 75 नंबर का है, तो ये आप मानकर चलिए कि आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, और भले आप इंग्लिश ना पढ़ें तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको दोनों को मिलाकर आपको 30 नंबर लाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी इंग्लिश में अगर कुछ भी नहीं लाएंगे, आप 75 में से हिंदी में भी 30 नंबर ला देंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से आपका जो पेपर होगा उसमें ऐसे ही होगा, क्योंकि OMR सीट उन्होंने अभी दिया हुआ है।
तो उसमें ऐसे ही होगा कि अगर जो भी पेपर बनेगा उसमें हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 100 पेपर वो लोग ऐसे बनाएंगे। हाँ, OMR मैंने देखा था कि 25 था, उसके बाद फिर ऐसे 75 था। ठीक है, तो फिर अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि बुक कौन सी लिया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, हिंदी में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। हिंदी में आपसे सारे वो चीज़ पूछेंगे। मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, भले मैं यहाँ पे उतना मेंशन नहीं कर पा रही हूँ। तो हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में जो भी आपका बेसिक आता है शुरुआत से, कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर व्यंजन वर्णमाला, उसके बाद फिर आपसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उसके अलावा आपसे अलंकार। हिंदी में जो भी आपका A to Z होता है, वर्णमाला से जो शुरू होता है आपका, वहाँ से ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। और हिंदी जब इन्होंने 75 अंक का दे दिया है तो ये भी पूछ सकते हैं कि हिंदी का उद्गम कैसे हुआ, ये सारे हिंदी का इतिहास भी ये कुछ पूछ सकते हैं। तो अगर आप इसका प्रीवियस ईयर भी उठा के देख ले, अगर पैटर्न सेम है तो वो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने बुक अपना वहाँ रखा है, मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में देखिए आपको ये बुक लूसेंट की काफ़ी अच्छी पड़ेगी। लूसेंट की आप ये बुक ले सकते हैं। हाँ, इसमें ये है कि कुछ आप जैसे कि जो भी इसमें आप थ्योरी भी दिया है और ऑब्जेक्टिव भी दिया है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाएं इसका तो सोच समझ के लगाएं, क्योंकि इसमें 25 साल 30 साल पुराना भी आंसर दिया है, लेकिन हाँ कुछ इनके कुछ आंसर गलत भी हैं। तो ये भी नहीं है कि आप एक महीने में इसे पूरा पढ़ ही दे लेंगे। तो मतलब आप डीपली वे में मत जाइएगा, ऐसा जाइए कि आप अगर वर्णमाला, स्वर व्यंजन, उसके बाद फिर आप हिंदी का इतिहास और समास, संज्ञा विशेषण सर्वनाम अलंकार, अगर आप ये सब पढ़ते हैं जो कि अपने यूपी टेट वगैरह में भी पढ़ा जाता है, तो फिर आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। मतलब ऐसा पढ़िए कि आप मतलब कि बस वो आप ट्रिक के थ्रू पढ़िए। अगर आप पूरा रटने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए, सामान्य हिंदी के लिए ये बुक ले सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छा है, आप इसमें थ्योरेटिकल पढ़िए, बाकी ऑब्जेक्टिव आप जब भी लगाइएगा तो फिर चीज़ों को सर्च करके लगाइएगा, क्योंकि मैंने जब इसको लगाया है तो इसमें ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी मिलेंगे। प्रिंटिंग का हो सकता है तो कई सारे बुक में आप अरिहंत का भी बुक लेंगे तो उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव में कई सारे चीज़ें गलत मिलेंगी। तो आप सामान्य हिंदी, जैसे कि क्या है कि कई यूट्यूबर आपको बोलेंगे कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, 30 नंबर लाना है। तो देखिए वो बात सही है, लेकिन आप फिर भी डेली 1 घंटा हिंदी और इंग्लिश को दीजिए। 6 घंटे 7 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बिहार के लिए, तो फिर आप 1 घंटा भी अगर हिंदी को दे देंगे और 15 दिन 20 दिन भी दे देंगे तो आपका हिंदी कवर हो जाएगा। और इससे पढ़िए, या फिर आपने कोई शॉर्ट नोट बनाया हो तो शॉर्ट नोट से भी आप पढ़ सकते हैं, आप प्रीवियस आप बनाए ही होंगे। उसके बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास देखिए ये नीतू सिंह मैम का ये बुक है, केडी पब्लिकेशन का ये बुक है आपका इंग्लिश का। ये बुक भी ये जो मैंने लिया था, हिंदी का पहले रेट की बात कर लेते हैं। हिंदी का जो बहुत समस्या है, हिंदी की बुक की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए ये 205 रुपये का था। आई थिंक मुझे ये 180 या 170 रुपये का पड़ा था, और काफ़ी इतने सस्ते में अच्छा है ये। उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इतना कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आपको मैं एक शॉर्ट टर्म में बताऊंगी कि आप कौन सा बुक ले सकते हैं, जो मैंने मार्केट में सर्च किया। तो देखिए सामान्य हिंदी में आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं, जो आपको 150 या 200 के अंदर पड़ जाएगा। ये क्या आप कर सकते हैं, सिर्फ चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझिए, या फिर आप कोई चैनल के थ्रू भी अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। हिंदी के लिए ये बुक आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बेस्ट होता है, ये ले सकते हैं लूसेंट का, नहीं तो आप अरिहंत का भी ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की बुक की। इंग्लिश का बुक अगर आपके पास ये है और आपके पास कुछ प्रीवियस तैयार है, वैसे तो देखिए इंग्लिश 25 नंबर का है, तो आप इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी आपसे वो सारी चीज़ें, इसमें लिखा नहीं है क्या पूछेंगे वो सिलेबस में, तो इंग्लिश में भी वो आपसे बहुत डीपली ही, मतलब 25 क्वेश्चन में वो एक एक क्वेश्चन एक एक चीज़ से ले सकते हैं। जैसे नाउन से ले लेंगे, प्रोनाउन से ले लेंगे, उसके बाद फिर वर्ब, एडजेक्टिव, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी पूरा A to Z जो पॉइंट होता है इंग्लिश का आपका,
जैसे है देखिए इसमें वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस नरेशन, क्वेश्चन टेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल, इसमें बहुत सारी चीज़ें फ़िलहाल दी हुई हैं। इसमें तो आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो इडम एंड फ्रेसेस है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें, अगर आप इससे पढ़े, अगर ये आपके पास पहले से है और आपका रिवीजन है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो ये क्या है, इनका ये बुक तो काफ़ी अच्छा है। और मुझे ये बुक पड़ा था 275 रुपये का ऑनलाइन। दुकान में ये बुक मैं पूछने गई थी, क्या होता है कि वो केडी पब्लिकेशन का ही था, लेकिन वो शायद कुछ दूसरा था, नीतू मैम का उसमें नाम मेंशन नहीं था, या शायद वो किसका था मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, 1 साल पहले की बात है। तो वो 600 रुपये का था और इससे छोटा बुक था लेकिन मोटा था। तो इसमें क्या है कि मैं ये पढ़ी थी तो इसमें बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें दी हुई हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप वे में ये बुक मिलेगा आपको। तो लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। और या फिर आपने इसका इंग्लिश का भी कोई शॉर्ट नोट बनाया होगा, जैसे इंग्लिश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका ये केडी पब्लिकेशन का नीतू मैम का बहुत अच्छा बुक होता है। तो आप ये बुक ले तो सकते हैं, लेकिन अगर आप डीपली वे में समझ सके तो ये बुक आपके लिए अच्छा है। हिंदी और इंग्लिश की बात हो गई है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मैथ और रीजनिंग का। तो देखिए मैथ में आपसे क्या पूछा जा सकता है। मैथ के लिए भी आपको अलग से बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथ के लिए भी जो आपके पास पहले से है आप उस पे ही सर्च करिए, क्योंकि मैथ देखिए मेरे पास देखिए ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का ये बुक है। अगर आपके पास ये बुक भी है, ये KVS NVS DSSB, मतलब कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये आपका पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए इसमें आपके क्वेश्चन मैथ में क्या बनेंगे, उन्होंने सिर्फ मैथ लिख दिया है और क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए मैथ में भी आपका वही सब क्वेश्चन बनेंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग क्या है, ये 120 नंबर का पेपर है, ठीक है, 120 नंबर का पेपर है ये। पहले 150 था, फिर सिलेबस को इन लोगों ने क्या किया, सिलेबस को चेंज किया, तो 120 नंबर का पेपर यहाँ पे आया। और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग है वो भी मेंशन नहीं किया गया है, तो इसमें 1/4 सुनने को मिल रहा है, लेकिन अभी देखिए आगे क्या होगा ये नहीं पता। उसके बाद 120 नंबर का तो है ये, और निगेटिव मार्किंग भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने ABCDE तक का सेक्शन दे दिया है। अभी 4 ही क्वेश्चन में हम लोग कितने कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर केसों में, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन हम लोग को बहुत कंफ्यूज वाला लगे तो, और इन्होंने 5 तक दे दिया, मतलब E तक दे दिया है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि फॉर्म भी है आपका 750 रुपये का अदर स्टेट वालों का, और बाकी जो वहाँ से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, ठीक है। तो आपको मैथ में भी क्या करना है, कोई बुक अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एग्ज़ाम कार्ड का ये बुक है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का है, क्योंकि मैथ में इन लोग नंबर सिस्टम से ज़्यादा पूछेंगे, क्योंकि मैथ में आपका मैथ और रीजनिंग मिलाकर आपको यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा मैथ और रीजनिंग को यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपने KVS का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें क्या था कि 20-20 नंबर का अलग अलग क्राइटेरिया बना था, तो इसमें कुछ ऐसा बना नहीं है। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा GK, CA और आपका जो आपका सोशल साइंस है, ये सारे, और बिहार स्पेशल, ये सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे। तो पहले मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मैथ में आपको फ्रेंड्स नंबर सिस्टम पढ़ना होगा बहुत ज़्यादा। देखिए बीज गणित से और रेखा गणित से मतलब जो आपका वो होता है उससे, रेखा गणित से, ये सारे चीज़ों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसमें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक क्वेश्चन मिलेंगे। तो फिर आपको मैथ में जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। मैथ में देखिए आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पे वो चीज़ों को मेंशन किया है, इसमें स्पेस नहीं था तो मैंने कॉपी में लिख लिया, ठीक है। तो आपको देखिए मैथ में क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, प्रतिशत, लाभ, हानि, वर्क टाइम, नंबर सिस्टम, LCM, HCM, एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मतलब जो नंबर सिस्टम में आते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें पूछे जाएंगी। उसके बाद जो रीजनिंग की भी बात कर लेते हैं ना, तो रीजनिंग में भी आपसे बहुत ज़्यादा यही 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रीजनिंग में भी आपसे वही सब पूछेगा, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डाइस हो गया, और आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया। उसके बाद भी जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं वो हो गया।
चेयर अरेंजमेंट वाले बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। बस पेडागॉजी को छोड़कर इन्होंने भर दिया है सारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर जीए और सीके, मतलब सीए सॉरी, आपको करंट अफेयर जो है आपको कम से कम जनवरी से करंट अफेयर आपको याद करना पड़ेगा। तो आप मैथ और रीजनिंग तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका मैथ रीजनिंग हो गया। तो जीए और सीए जो है, आप जीके और सीए जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, वो आपको थोड़ा सा टफ लेवल का आ सकता है। और आपका जो करंट अफेयर है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप करंट अफेयर जो है वो जनवरी तक का आप ले लीजिएगा। आप स्पीडी ले सकते हैं, मेरे पास स्पीडी है, तो मेरे पास आई थिंक पिछले साल का है। तो आप जो जनवरी से, क्योंकि आप तो इतने ज़्यादा करंट अफेयर मतलब डे बाय डे ही एक करंट मतलब एक चीज़ें करंट में न्यूज़ में आ जा रही हैं। तो जीए और जीके और सीए आपको याद रखना है। अब जनवरी से करंट अफेयर अपना पढ़िएगा। स्पीडी का बुक आप ले सकते हैं, अब ब्लू कलर का, वो भी आपको मिल जाता है 100 रुपये तक में, ठीक है। उसके बाद साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस फ्रेंड्स, साइंस यहाँ हम लोग आ जाते हैं। साइंस, सोशल साइंस और जियोग्राफी के लिए मैं आपको एक बुक बता देती हूँ। अगर आपके पास, आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास, देखिए लूसेंट का मेरे पास हिंदी भी है, और ये है लूसेंट का, मेरे पास ये लूसेंट का सामान्य ज्ञान है। ये काफ़ी पहले का है मेरे पास, और ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 रुपये के करीब है। तो अगर आपके पास लूसेंट का ये है, या अरिहंत का भी अगर आपके पास ऐसा आता है सामान्य ज्ञान के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, तो फिर आपको क्या है, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट दिए रहते हैं। ये देखिए, जैसे ये है ना आपका जीके, तो उसी के अंतर्गत ही आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि भारतीय इतिहास, सोशल साइंस, अगर आप सोशल साइंस में आते हैं तो ये वाले सेक्शन पे, तो सोशल साइंस वाले अगर आप सेक्शन पे जाते हैं, तो सोशल साइंस में जैसे कि आपने अगर 10th में या 12th में सोशल साइंस पढ़ा होगा, तो क्या मिलता था उसमें आपको, आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, यही तो अपना सोशल साइंस है। तो 10th लेवल का ये पूछेंगे भी, ठीक है। तो फिर आपको देखिए, इस लूसेंट का बुक अगर आपके पास है तो ये बुक काफ़ी अच्छा है आपके लिए। तो लूसेंट के बुक में देखिए आपको राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल में देखिए आपसे विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद अगर इतिहास की बात करें, सोशल साइंस में यही सब आएगा आपका। इतिहास की बात करें तो आपसे इतिहास में देखिए बिहार से रिलेटेड है, तो आपसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछ सकता है इतिहास में। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। भूगोल, और आपसे ये भूगोल के बारे में मैंने बताया आपको कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगी। उसके बाद इसमें देखिए आपको पूछा है सामान्य सोशल साइंस मैंने बता दिया आपको, जियोग्राफी भी मैंने आपको बता दिया। आते हैं अब साइंस पे, तो इसमें आपको साइंस भी मिलेगा। ये देखिए, इसमें आपको भौतिक, रसायन, जीव, कंप्यूटर विज्ञान, सारे विज्ञान इसमें आपको मिलेंगे। और इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो आप देखिए, अगर कुछ पॉइंट आप ऑब्जेक्टिव टाइप के पास ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन हाँ, क्वेश्चन को जब भी आप इसमें से लगाइएगा तो एक बार देख के लगाए, क्योंकि प्रिंटिंग, मिस प्रिंटिंग का लूसेंट के और अरिहंत के बुक में काफ़ी हद तक होता है। तो आपको इसमें, इस वाले बुक में आपको सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस के अंतर्गत आपका इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। राजनीतिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद आपको इसमें साइंस भी मिल जाएगा। साइंस में आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बायो से बन सकते हैं। और उसके बाद देखिए आ जाते हैं ईवीएस। ईवीएस देखिए, ईवीएस के लिए आपको एक बुक परचेस करना होगा। वो आप, अगर आपके पास कोई ये बुक है, जैसे देखिए मेरे पास ये बुक था, मैंने ये केवीएस के लिए लिया था बहुत पहले, लेकिन फिर केवीएस का सिलेबस चेंज हो गया था। ये पुराने केवीएस के सिलेबस से था। ईवीएस का मतलब देखिए होता क्या है, पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट स्टडी। तो अपने इन्वायरमेंट के बारे में ही जो पढ़ाई है वो ईवीएस है। तो अगर आप
एनसीईआरटी का ईवीएस भी उठा के पढ़ लेते हैं तो वो भी आपको काम देगा, कक्षा 1 से लेके 10 तक का। तो 1 से 5 तक में तो बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 6 से आपको चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि अगर आपने केवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें चेंजेस देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाला जो बुक था ये तो मैंने बहुत सस्ते में ले लिया था, 75 रुपये में। तो इसमें देखिए आपको है लोकतंत्र मिलेगा, राज्य सरकार, सामान्य बीमारियां, पंचवर्षीय योजना, भारत का मानचित्र, ये सारी भोजन, फसलें, रसायन, वही इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड ये है। ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का ईवीएस का बुक है। और ईवीएस का बुक आप अगर ईवीएस का बुक ऐसे आपको चाहिए तो आप खान सर का भी ईवीएस का बुक ले सकते हैं, आपको फ्लिपकार्ट पे वो बुक मिल जाएगा। और आपका बुक से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछिएगा। केवीएस के एग्ज़ाम टाइम में मैंने बहुत सारे बुक बताए थे जो आपके लिए हेल्पफुल थे। अब आ जाते हैं बिहार स्पेशल पे। तो बिहार स्पेशल के लिए एक बुक मार्केट पे अवेलेबल था, वो बुक था 200 से 250 रुपये का, तो मैंने वो भी देखा था। तो पहले मैंने ये ले लिया। ये ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस क्या है, जो कि दिल्ली से है और प्रयागराज जो अपने उत्तर प्रदेश में है वहाँ से भी है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको नॉर्मल देखिए इसमें दिया है बिहार का सामान्य ज्ञान, जो कि बिहार बीपीएस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार पटवारी, बिहार लेखा अधिकारी परीक्षा, ये सारी चीज़ें, स्टीनोग्राफर, सबके लिए ये है। तो टीचर के लिए भी है, उसमें ये भी मेंशन था। तो ये बहुत छोटे में था, मैंने ये लिया कि मैं आपको इसको दिखा सकूं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और ब्रीफ थ्योरी भी मिलेगा, जिसमें देखिए आपको क्या है, मैं आपको पहले एक लाइन में बता देती हूँ। देखिए इसमें देखिए ये है बिहार का संक्षिप्त परिचय, बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य, भौगोलिक दृश्य, अपवाह तंत्र, ताल झील, कृषि, जलवायु, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स आपने ये बिहार स्पेशल के लिए भी बात हो गई। तो मैंने ओवरऑल यहाँ पे आपको ईवीएस का बता दिया। ईवीएस का आप एक खान सर का बुक आता है वो भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और नहीं तो मैं फिर आपको और एक चीज़ अभी बताऊँगी आगे। और बिहार स्पेशल के बारे में भी मैंने बता दिया। बिहार स्पेशल से देखिए आपके क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, मान कर चलिए कि 20 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से बनेंगे। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा, ज़्यादातर बिहार से ही क्वेश्चन वो आपको वहाँ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आगे फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे सारे बुक के बारे में बता दिया। तो फ्रेंड्स और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर ये सारी बुक आपको ऐसे नहीं लेनी है तो थोड़ा सा मैं नहीं लिख देती हूँ यहीं पे। अगर ये सारी बुक आपको अलग अलग नहीं लेना है तो फिर मैं आपको एक किरण पब्लिकेशन की बुक है, आपको मार्केट में मिल जाएगा आराम से। बिहार के लिए काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है और है भी, मैंने सर्च भी किया था। आप ये बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का। ये बुक ऑनलाइन मैंने तो थ्योरेटिकल वाला नहीं देखा, ऑनलाइन मैंने ऑब्जेक्टिव देखा था, जो कि 400 रुपये में आपको 2 बुक मिल जाता है। लेकिन मार्केट में मैंने 300 रुपये में थ्योरेटिकल भी ये किरण पब्लिकेशन का बुक देखा था, जिसमें आपको एक एक सब्जेक्ट अलग अलग मिल जाएगा। और नहीं तो चक्षु प्रकाशन का एक बुक था, 400 रुपये का वो बुक है। इरेज करके बताती हूँ मैं, देखो यहीं है। और मैं लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा, मैं मिटा देती हूँ। एक बुक देखिए मैंने आपको बताया किरण पब्लिकेशन का। अगर आप डेली एक पेपर वैसे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, थ्योरी बेस भी आपको एक बार लेना है अगर है तो ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। मार्केट में था, मैं गई थी, तो ये 300 रुपये का बुक एक था, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट था। क्या था? ऑल सब्जेक्ट। और उसके अलावा एक था ये बुक था 300 रुपये का, और एक था 400 रुपये का बुक, जो था आपका चक्षु प्रकाशन का। ये नाम आपने सुना होगा, चक्षु प्रकाशन। केवीएस के एग्ज़ाम के टाइम भी मैंने इसके बारे में बताया था। ये भी मार्केट में बुक अवेलेबल था। ये 400 रुपये का बुक था और ये बहुत ही मोटे में अच्छा बुक था। इसमें आपको एक एक, अगर आप इतना बुक अलग अलग कैरी नहीं मतलब परचेस नहीं करना चाहते हैं, पहले तो आप अपने पास से ही ढूंढिएगा। तो चक्षु प्रकाशन के लिए बहुत अच्छा, मतलब चक्षु प्रकाशन का 400 रुपये का बुक काफ़ी अच्छा था। पूरा थ्योरी पे दिया था, 2 से 4 प्रैक्टिस सेट भी था।
अच्छा था, उसमें एक एक सब्जेक्ट आपको अलग अलग करके दिया हुआ था। नहीं तो एक रोहित सर की बुक है, लेकिन उन्होंने शायद थ्योरी नहीं दिया है। मैंने जब अमेज़ॉन के साइट पे देखा तो कई ख़रीदने वालों ने कमेंट में बताया था कि ऑब्जेक्टिव ही मतलब सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है बस, थ्योरी और ऐसे प्रैक्टिस सेट नहीं है। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेना है तो थ्योरी के लिए ये 2 बुक आप ले सकते हैं, मार्केट में था, आपको हर जगह वैसे मिल जाएगा। और अगर प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो किरण पब्लिकेशन का ही आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। 400 रुपये का वो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। क्योंकि देखिए केवीएस के हिसाब से मेरे ख्याल से इसका पेपर आपको टफ देखने को मिलेगा, क्योंकि केवीएस का पेपर काफ़ी इजी था, जिसमें धांधली भी काफ़ी हुई है और अभी तक देखिए उसका रिज़ल्ट भी नहीं आया पीआरटी का। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका पेपर थोड़ा हार्ड भी मिलेगा, प्लस आपको माइनस मार्किंग भी मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई बुक तो आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर क्या है कि अभी देखिए पेपर में टाइम भी है, अभी मान कर चलिए कि 40 दिन का टाइम है। तो आप अगर 1-1.5 घंटे 2 घंटे बुक भी पढ़ते हैं अलग से, अगर आप कोई क्लास कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो भी आपके लिए ये बुक क्या है कि सहायता करेंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बुक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको बुक से रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछिएगा। और कोई भी सजेशन चाहिए कि क्या ले सकते हैं, कौन सी बुक ले सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और एक रुक्मणी पब्लिकेशन का भी बुक मुझे ऑनलाइन दिख रहा था, तो वो अगर आप वो भी लेना चाहें तो एक बार मंगा के देखिए, समझ में आता है, नहीं तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो चक्षु प्रकाशन या फिर किरण पब्लिकेशन का बुक आप ले लीजिए। और या अलग अलग बुक आप लेना चाहते हैं या आपके पास पहले से अवेलेबल है तो आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अभी आपका बाल वाटिका का भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कल के वीडियो में उस क्वेश्चन को ले लूँगी। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।